हेलो, आप सभी का स्वागत है एसपी कोचिंग क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशंस। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड किया था। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमें टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दी होती है तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके किस तरीके से उनके टू वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, एस टी या कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम ये देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये हमारी होती है फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब ये हमें दो इक्वेशन दिए हुए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है दोनों और टू वेरिएबल्स है। अब इनके हमें जो वेरिएबल्स है उनकी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसको फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई भी दो इक्वेशन दी होती है तो उनमें से हमें एक इक्वेशन को पिक करना होता है। कोई भी इक्वेशन को हम इसमें से ले लेते हैं और उसमें से हम एक वेरिएबल को सिर्फ हम उधर रखेंगे, जितने भी नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स से सबको उधर ले आएंगे। जैसे इसमें से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लेता हूं तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 ली तो मैं क्या करूंगा, x और माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4 प्लस वाई। ठीक है, यानी मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 4y। जो भी हम x की वैल्यू है ना, अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर, अगर हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखते हैं, यानी जो x है उसकी जगह पे हम 4 प्लस वाई को पुट करेंगे। ठीक है, यानी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये हमारा आ गया। अगर हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो हमारा ये आ चुका है। और यानी y प्लस वाई हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और 4 क्या है, नंबर है, तो नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस था। 14 में से 4 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10। और y, ठीक है, 2y। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 2 बनकर 2, 2 5 10, यानी हमारी y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आ गई। ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है, हमने y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, y की हमारी वैल्यू है 5, तो यानी 4 प्लस 5, यानी क्या हो गया, 4 प्लस 5 यानी 9, यानी हमारी x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी 5, यानी x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5। तो इससे हमारे ये दोनों जो वेरिएबल्स थे x और y, दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम उनके वेरिएबल्स की वैल्यूज को, यानी उनके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। अभी तो हमने एक बहुत इजी एग्जांपल लिया था, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि और हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज की, अपनी बुक की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। 0.4x प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है जिसमें हमारे इसमें नंबर्स दिए हुए वो क्या है, डेसिमल में। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसको डेसिमल को हटाने की कोशिश करते हैं। डेसिमल को अगर हम हटा लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आएगी थोड़ी इजी रहेगी, इसको हम सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर देखते हैं डेसिमल के बाद सब में एक एक नंबर है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या, डेसिमल के बाद एक एक नंबर है, यानी अगर हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं
multiply both side by both side of equation 1 and 2 by 10। यानी हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डेसिमल्स क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। यानी ये हो जाएगा 2x 3y इक्वल्स टू 13, 4x 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो अब ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। तो इनको हम नेम देते हैं, मतलब ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हमारी थोड़ी इक्वेशन इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा, डेसिमल में थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हमने इसको डेसिमल को हटा दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से हम कोई भी एक इक्वेशन को लेते हैं। जैसे हम अब थर्ड इक्वेशन को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यानी समीकरण 3 से ये हमारा हो जाएगा 2x। हम क्या करेंगे, 3y को उधर आते हैं, 13 3y प्लस उधर आके हो जाएगा माइनस 3y। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 2 इधर आके डिवाइड हो गया। हम कभी भी जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं तो वेरिएबल के साथ सिर्फ वेरिएबल ही रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रहता है, उसके साथ में कोई भी इसका कोफिशिएंट होता है या प्लस माइनस जो भी नंबर होता है वो सब उधर चल जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा वेरिएबल रहता है। यानी अगर हमारी देखेंगे हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब हम x की वैल्यू हमने किससे निकाली है, इक्वेशन थर्ड से निकालती है। ठीक है, x की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन से निकाली है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 में x का मान रखें। ये हिंदी वाले मीडियम के बच्चों के लिए भी है, तो ताकि उनको भी अच्छे से समझ आए। यानी हमने x का जो मान है वो समीकरण 4 में रखा है। ठीक है, अब हम यानी 4x की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, यानी 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, प्लस क्या है हमारा 5y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट कर दी, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ये हमारा कट चुका है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 26 और प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से करेंगे 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं वो क्या होंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। यानी 6 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 1, यानी मेरा -1 आएगा। बड़ा नंबर 6 है, तो मेरा आंसर आया यहाँ पे -1 और 23 इक्वल्स टू, और यहाँ पे 26 था प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा -26। तो 23 में से 26 माइनस करूँ, आंसर आएगा 3, और बड़ा नंबर 26 का है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल्स टू 3। यानी हमारी यहाँ पे वैल्यू y की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, जिससे हमने x की वैल्यू मिलेगी। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13 माइनस 3 और y की जगह हमने क्या इसकी वैल्यू पुट कर दी 3, तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3 3 जा 9, 13 में से 9 माइनस करते हैं 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2। ठीक है, यानी हमारी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी 3, दोनों वैल्यू की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बार और मैं इसको थोड़ा सा वर्बली समझाता हूँ। जैसे हमें 2 इक्वेशन दी है, ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल में थी,
तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे, तो उसका इजी बनाने के लिए हमें डेसिमल हटाने, तो डेसिमल हटाने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करा। जब मैंने दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करा तो उसके बाद मेरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है, 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 20। ये मेरी दो इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, इनमें से दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने थर्ड इक्वेशन कर लिया। थर्ड इक्वेशन कर लिया तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, उसके सारे कोफिशिएंट, उसके साथ में जो भी प्लस माइनस के नंबर है वो राइट हैंड साइड में चलेंगे। तो मैंने क्या करा, जो 2x का वो इसको इधर रखा और 3y को मैं उधर माइनस में ले गया। 2 मल्टीप्लाई में था, क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम ये देखते हैं, हमने x की जो वैल्यू है ना वो हमने थर्ड इक्वेशन से निकाली, ठीक है। x की वैल्यू हमने किससे निकाली है, थर्ड इक्वेशन से। अगर हमने x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकाली है तो थर्ड में कभी भी वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जिस इक्वेशन से हमने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है उसी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू थर्ड में नहीं 4 में पुट करेंगे। तो हमने लिखा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, यानी x का मान इक्वेशन 4 पर रखने का। तो हमने ये रखा, यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे हमने देखा ये 2 से 4 कट रहा है, कट गया, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू आ गई y की। जो y की वैल्यू आ गई तो मैंने अब क्या करूंगा, इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली इक्वेशन 5 में पुट कर दूंगा। जब मैंने इक्वेशन 5 में पुट करी तो मेरी x की वैल्यू आ गई। तो इससे मेरे क्या हो गए, दोनों जो वेरिएबल्स थे x और y दोनों फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज का इक्वल क्वेश्चन है जो फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 3/2x - 5/3 y = -2। सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। ये हमारी दोनों इक्वेशन हमें फ्रैक्शन में दी। अब फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कभी कभी कुछ बच्चों को प्लस और माइनस में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको फ्रैक्शन में, यानी इनके फ्रैक्शंस को हम सिंपली नॉर्मल नंबर्स में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी इनके डिनोमिनेटर को हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर यानी इनको हर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 3 और 2। 3 2 का एलसीएम हमारा आ रहा है 6, और सेकंड में भी हम देखते हैं 3 और 2 का एलसीएम हमारा आ रहा है 6। यानी अगर हम दोनों इक्वेशंस को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो डिनोमिनेटर है यानी अंश है, ठीक है, हर है, सॉरी, वो दोनों हट जाएंगे। तो हम इसको कोशिश करते हैं हटाने की, ठीक है। हम इसको हटाते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 1 and 2 by 6, यानी समीकरण 1 और 2 को दोनों तरफ हमने 6 से गुणा करने पर हमारा क्या आंसर आता है, यानी हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है। अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 6 कटेगा, 3 3 से क्या होगा 9x, माइनस 3 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 से क्या होगा हमारा 10y इक्वल्स टू, अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -12, ठीक है। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। सेम अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा, 3 से 6 कट जाएगा तो हमारा आएगा 2x, सेम होगा हमारा 3y इक्वल्स टू 30, यानी हमारी इक्वेशन होगी 4। तो इससे हमने अगर दोनों इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा बोथ साइड तो हमारा क्या दोनों मतलब हमें न्यू इक्वेशन की, यानी हमारे अब डिनोमिनेटर हट चुके हैं, हमारी जो इजी हमने इक्वेशंस को क्या कर दिया, इजी कर दिया, ठीक है, सिंपल कर दिया। अब इससे हम क्या, अब इससे हम इनमें से सिर्फ दोबारा वही करेंगे कि इनमें से कोई भी एक इक्वेशंस को ले लेंगे, उसके एक वेरिएबल को रखेंगे। इस बार हम, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस में ना, तो इसी इक्वेशन को लेते हैं थर्ड को, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। तो क्या होगा 9x -10y अगर क्या हो जाएगा प्लस, यानी -12 और ये आएगा +10y। 9 मल्टीप्लाई में x यानी वेरिएबल तो सिंगल वेरिएबल रहता है यहाँ पे, तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारी x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो चुकी है। x की वैल्यू हमारी मतलब एक तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। x की वैल्यू मतलब हमने क्या निकाल ली, -12 + 10y अपॉन में 9। अब हम क्या करेंगे, 5 जो वैल्यू है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसको हम थर्ड में नहीं 4 में पुट करेंगे, ठीक है। थर्ड से तो हमने ये निकाला है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। हम समीकरण 4 में x का मान रखने का क्या होता है, यानी हम यहाँ पे देखते हैं फिर, यानी हो गया 2, x की वैल्यू हमारी आएगी -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ठीक है, 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 30। यानी हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये तो कट नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा -24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y, ठीक है, 12 को करा तो -24 हो गया और 20y हो गया, और हम 9 से हम एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम लेंगे तो 9 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 27y अपॉन में 9 इक्वल्स टू 30, ठीक है। अभी हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, -24, 9 को तो जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 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 ये हो गया 47y, 13 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 47y, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 आंसर आएगा, और माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं 7 और 4 11, 3 4 1, हमारा आ गया 141, और 141 आ गया। अब क्या है, 47 बाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं ये कट रहा है 1 और 3 पे, यानी हमारी y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, हमारी y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 में वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x -12y प्लस 10 3 अपॉन में 9, यानी हमने इसकी वैल्यू को उसमें पुट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, -12 30 अपॉन में 9, 30 में से 12 माइनस करेंगे 18, 9 कट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 2। यानी हमारी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। हमारे दोनों वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये करना है, अगर हमारी इक्वेशन डेसिमल में है या फ्रैक्शन में, तो हमें इसको सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। सिंपल बनाएंगे तो हमारा इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रैक्शन में डेसिमल में हो तो जाता है, तो उसको कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, और कभी कभी हमारे आंसर में भी दिक्कत आने लग जाती है, गलत निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा हम क्यों ना हम पहले इक्वेशन को सिंपल कर ले, सिंपल करके उसको सॉल्व करें, तो हमारा इजीली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट देके आप मेरे को बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को जरूर कमेंट शेयर करके बताइएगा, तो मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।